जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं जब आपका कुछ अच्छा हो ही ना रहा हो, जब अनेक कष्टों ने, अनेक परेशानियों ने, अनेक संकटों ने आपको घेरा हो और आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मेरा तो कभी इस जीवन में अच्छा हो ही नहीं सकता। मैंने कभी किसी का अपनी जानते में बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है, क्यों मेरा नुकसान होता है, क्यों मेरे को चोट लगती है, क्यों मेरे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कष्ट ही कष्ट सहने पड़ते हैं। जब इस तरह से दुविधा में मन हो और किसी कार्य में मन ना लग रहा हो, कोई कार्य आपका नहीं बन रहा हो, तो मात्र एक दिए का ये उपाय जरूर कर लेना। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ जब आपका कुछ अच्छा ना हो रहा हो, आपको ये लगे कि मेरा तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, बहुत मन निराश हो गया हो, दुविधा में हो गया हो, परेशानी में हो गया हो, मन से हार गए हो। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कभी भी मन से तो हारना आपको चाहिए ही नहीं। आप ज्ञान सारा परिवार के सदस्य हैं, आपको मन को मजबूत रखना होगा, दिमाग को मजबूत रखना होगा, अपनी वाणी को मजबूत रखना होगा। बिल्कुल भी हारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज एक चीज काम नहीं करी, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करी, तीसरी करेगी, तीसरी नहीं करी तो चौथी करेगी। आखिर भगवान भी तो कहेंगे कि इसने तो मेरा दामन इतनी कस के पकड़ लिया है, अब तो मुझे इसका हाथ थामना ही पड़ेगा। इस तरह से ऐसे भाव लाते हुए आपको करना क्या है कि अपने दुखों का अंत करने के लिए, अच्छा समय लाने के लिए, आपको एक बहुत ज़बरदस्त वाली चीज़ बताती हूँ कि आपने सुना होगा या आप अपने घर में यूज़ करते होंगे। हींग। हींग खाने में स्वाद का काम करती है, औषधि का भी काम करती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हींग आपके बुरे वक्त को काटने का भी काम करती है? कैसे करती है? आपको करना क्या है कि आपने कलावा लेना है। ठीक है, कलावे की 2 लंबी बाती बनानी है। लंबी बाती कितनी? या हमेशा जो लंबी बाती बनती है वो इस फिंगर के जितनी लंबी होनी चाहिए। जो मिडिल फिंगर है, आप देख रहे हैं, जो मिडिल फिंगर है ना, इसके लंबी बाती जितनी होनी चाहिए बस। तो इतनी इतनी 2 बाती आप कलावे की बीच में से कट करके बना लीजिए। 5 तार वाला कलावा होगा तो आपको पता हो जाएगा, उसको ऐसे दूध में कर लीजिएगा। अभी मैंने बहुत सारी बनानी बताई थी, 2 मिनट में इतनी सारी बन गई थी, तो कर लीजिएगा। फिर आपको थोड़ी सी हींग एक थोड़े से पानी में लेके घोल लेनी है और उसमें वो दोनों बाती डाल देनी है। थोड़ी देर बाद उनको निकाल के आपको सुखा लेना है। ये कार्य शनिवार को ही करना है। 7 शनिवार ये कार्य किया जाएगा। हर शनिवार ही आपको 2 पत्ती बनानी होंगी, पहले से बनाकर नहीं रखनी है। शनिवार के दिन ही सुबह बनानी है, क्योंकि ये उपाय शाम को किया जाएगा प्रदोष काल में, यानी जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं, यानी दोनों समय मिलने का जो टाइम होता है। और अब इन सब चीज़ों से भी आप ना समझ पाओ तो मैं बता दूं, 6 और 7 के बीच का जो समय है, उस समय में आप इस कार्य को करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हींग की बाती आपको कैसे बनानी है। 2 बाती, ठीक है। एक मिट्टी का दिया लेंगे। 7 शनिवार ये कार्य करना है, तो 7 मिट्टी के दिए आपके पास कोरे होने चाहिए, यानी कि नए होने चाहिए, पहले से लेकर आ जाइए। कभी भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, किसी सूतक में, पातक में, पीरियड में, इसका कोई परहेज नहीं है। आप इस उपाय को पीरियड में, सूतक में, पातक में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन हाँ, मिट्टी का दिया लाना जरूरी है। मिट्टी के दिए में ही इसको करना है। अब आप ये मत कहिएगा क्या हम आटे का दिया जला लें, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, आप मिट्टी का ही जला। 7 मिट्टी के दिए आपने ला के पहले से रख सकते हो। कलावा आपके घर में है, हींग आपके घर में है, तिल का तेल आपको लेना है। तिल का तेल आपके पास बोतल होगी बहुत सारे, अभी आपने तिल के तेल से दिए भी जलाए हैं, तो तिल का तेल आपको लेना है। ये सामान नहीं है तो ला के रख लो। 1 मिट्टी का दिया, 2 कलावे की हींग वाली बाती जैसे मैंने बताई है वैसी बनाकर सुखा लीजिएगा। सुबह बना लो, सुखा लो और शाम को जलानी है। और आपको चाहिए 1 कड़वा पत्ता, यानी कि नीम का पत्ता या कोई भी ऐसे वृक्ष का पत्ता जो बेहद से बेहद कड़वा हो, जितना ज़्यादा कड़वा हो वो 1 पत्ता चाहिए। संध्या का टाइम हो, 6 या 7 के बीच का, आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर उस दिए को जलाना है। दिशा कोई भी हो, केवल दक्षिण दिशा छोड़कर पूरब, पश्चिम, उत्तर कोई भी दिशा हो, जिस भी डायरेक्शन में आपका घर है, आपको लगता है इस डायरेक्शन में है, यहाँ जलेगा, कहीं भी जलाओ, पूरी छूट है, बस दक्षिण दिशा को छोड़कर। अब जलाना कैसे है? नीचे पहले आपने वो कड़वा पत्ता रखना है, उस कड़वे पत्ते के ऊपर मिट्टी का दिया रखना है, फिर उसमें आपको तिल का तेल डालना है, फिर उसमें आपको 2 बाती जो मैंने बताई है वो कैसे लगानी है,
एक बाती ऐसे घर के बाहर की तरफ, एक बाती ऐसे घर के अंदर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, एक इधर एक इधर। समझ में आ रही है ना बात आपको? एक बत्ती इधर गई और एक बत्ती इधर गई, आमने सामने क्रॉस। ऐसे 2 बत्ती लगानी, एक बत्ती का मुख घर के बाहर हो, एक बत्ती का मुख घर के अंदर हो। फिर आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। जितने भी 2 मिनट 1 मिनट आप वहाँ रुकें, उस दीपक की लो को देखें, और जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, समस्याएं हैं, या आपके साथ कुछ बुरा ही बुरा होता चला जा रहा है, यानी आपके रिश्ते भी टूटते चले जा रहे हैं, किसी से प्रेम भी नहीं बनता है, हर कोई आपको बुरा ही समझता है, आप किसी के लिए कुछ भी कर लो आपको कोई कभी सम्मान मान मिलता ही नहीं, कोई भी कारोबार शुरू कर लो वो चलता ही नहीं, कोई भी रिश्ता भी नहीं चल रहा, कोई कारोबार भी नहीं चल रहा, जॉब कोई भी शुरू करो वो भी नहीं चल रहा, कुछ भी अगर इस तरह का हो रहा है तो ये दिया आपके लिए ही है कि आपको इस दिए को जला लेना चाहिए। इस दिए को जला कौन कौन सकता है? इस दिए को कोई भी जला सकता है। स्त्री जलाए, पुरुष जलाएं, कोई भी जलाए, माताएं जलाएं, बहनें जलाएं। अगर माताओं को लगता है कि 6 से 7 के बीच में हमारे पति तो जॉब पर गए हुए होंगे, या उनका कोई व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, कुछ भी ऐसा कारोबार है, वो तो घर में नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, आप जलाइए। उनके निमित्त आप जलाइए, अपने पति का, अपने पुत्र का, अपने भाई का, किसी का भी नाम लेकर, जिसकी जो भी समस्या है, अगर वो आपके अपने हैं तो आपको उनकी सारी समस्याएं पता होंगी, वो बोलकर आप जलाइए। अब अगले दिन क्या करना है? जब वो दीपक शांत तो रात को ही हो जाएगा, अगले दिन आप सुबह सुबह उठिए, नहाने धोने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं, उस दीपक को उठाइए, उस कड़वे पत्ते को उठाइए, किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए, जो भी आपके अपने घर के अंदर नहीं, अपने घर से दूर कहीं भी किसी पेड़ के नीचे उसको रखकर आ जाइए। इतना ही करना है, 7 शनिवार करना है। 7 शनिवार तो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है 1 शनिवार के बाद आपको परिणाम दिखने प्रारंभ हो जाए, आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी सुधरनी प्रारंभ हो जाए, आपको लगता है जो अत्यंत से अति बुरा हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा तो कहीं कुछ चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा तो कहीं कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। उसके बाद भी 7 शनिवार आपको बिल्कुल पूरा करना है। और आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रह दशा खराब है, बहुत ही लंबे समय से ज़्यादा परेशानी चल रही थी, और 7 शनिवार करा लेकिन थोड़ा ही परिवर्तन दिखाई दिया, तो 1 शनिवार छोड़ने के बाद फिर पुनः 7 शनिवार के लिए रिपीट कर लीजिएगा। लगातार नहीं कि आज 7 शनिवार पूरे हो गए तो अगला शनिवार नहीं करेंगे, फिर 1 शनिवार छोड़ देंगे, उसके बाद पुनः 7 शनिवार का संकल्प लेके फिर आप इस दिए को जला लीजिए। निश्चित से जीवन में से समस्याओं का अंत भगवान ने चाहा तो जरूर हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद